शामिल करते हैं इस्लाम आबाद से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने पीर को सुप्रीम जुडिशल की कौंसल जानिब शुरू की गई बद इंतजामी की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस नकवी के दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच से अपने एतराज़ात वापस लिए। SJC ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को जस्टिस नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से बेंच में हेरा फेरी और माली बद इंतजामी का इल्जाम लगाने वाले मुख्तलिफ शिकायत के दरमियान वजह बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद 22 नवंबर को SJC की तरफ से दूसरा वजह बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बारे में जज से तफसीली जवाब का मुतालबा किया गया। जवाब में जस्टिस नकवी ने SJC की कार्रवाई और इसके नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसने इस मामले को हल करने के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल थे। इब्तदाई तौर पर जस्टिस नकवी ने इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया, जो SJC के एक रुकन जस्टिस एजाजुल हसन के जारी करदा नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में बनाई गई 3 रुकनी कमेटी की मशावरत से नहीं बनाई गई। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान को मंगल के रोज DHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस में इनके रिहाई के वारंट जारी होने के फौरन बाद साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 9 मई के फसादात से मुतालिक मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक के जरिए अडयाला जेल में शुरू हुई और इसमें मुतअद्दिद स्टेशन हाउस अफसरान ने शिरकत की। SHO रॉयल आर्टिलरी बाजार ने अदालत से DHQ हमला केस में इमरान का जिस्मानी रिमांड देने की सदा की। इसके बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत जिसकी सरबराही जज मलिक एजाज ने की। कानून दलाल मुकम्मल होने के बाद 9 मई के फसादात से मुतालिक 12 मुकदमात के सिलसिला में इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रवां हफ्ते तमाम शोबों में दफाई ताउन बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का अदा किया। मंगल को पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग के एक बयान में कहा गया कि जब दोनों अफ्रीकी ने खिते में उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल और 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दफाई ताल्लुकात और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन, दोनों ममालिक बाकायदगी से मुश्तरका फिजाई, ज़मीनी और समुद्री फौजी मशकों में हिस्सा लेते हैं। मुमलिकत के कई कैडेट्स मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक के हम मंसूबों के साथ सालाना फौजी तरबियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करते हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया ये बातचीत पीर को रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के SA डिफेंस कोलैबोरेशन फोरम के तीसरे इजलास के दौरान हुई। फौज की मीडिया विंग ने कहा कि दोनों अफ्रीकैन ने दफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के लिए तमाम शोबों में दफाई ताउन को बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का अदा किया। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को DHQ में सहफरीकी दफाई ताउन के दूसरे इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने तहकीक और तरक्की समेत दफाई आलात की टेक्नोलॉजीज में मुमकिना ताउन पर तबादला ख्याल किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक तीनों अफ्रीकैन ने मुश्तरका मकासद के हसूल और इनके हसूल के लिए तीन दोस्त ममालिक के फिक्री, तकनीकी, माली और इंसानी वसाइल को यकजा करने के अज़म का अदा। दफाई मैदान में खुद कफालत ने माशी बहाली के लिए हुकूमत के इकदामात की हमायत की यकीन दहानी करवाई। फौज की मीडिया विंग ने मजीद कहा कि अपने तारीखी ताल्लुकात को तस्लीम करते हुए दोनों ममालिक ने सहफरीकी ताउन के दायरा कार को बढ़ाने और मुश्तरका अहदाफ के हसूल में ताउन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत का अदा किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि आज फैसला किया गया कि आलमी दफाई शो के दौरान तीनों ममालिक अपना अगला इजलास रियाद सऊदी अरब में बुलाएंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी इजराम में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की जानिब से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मनसूख की गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान में सैद नबी और खातून एहलकार शामिल। गिरफ्तार मुल्ज़मान पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद के प्रिंटिंग सेक्शन में तैनात थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने जारी करदा लेमिनेशन रोल से मज़कूरा ऑफिशियल पासपोर्ट बनाए। मुल्ज़मान ने दौरान तैनाती प्राइवेट लोगों को ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने 3 प्राइवेट लोगों को ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए, जिसकी बुनियाद पर तीनों मुल्ज़मान बैरून मुल्क फरार हो गए थे। मुल्ज़मान के खिलाफ साल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। सब इंस्पेक्टर दानिश सरफराज ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दौरान तफ्तीश मज़ीद इंकशाफात मुतवक्का।
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ محمد سائرس قاسی نے کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر ایرانی حکومت اور عوام سے پاکستان کی طرف سے گہرے تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ تعزیتی کتاب پر دستخط کرتے ہوئے ایف ایس نے دہشت گردی کے حملے کے پاکستان کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور قومی دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔